प्यार सच्चा है या टाइम पास? मित्रों, ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में होता है और बहुत कम ही लोग जान पाते हैं कि जब वो किसी से प्यार करते हैं तो जिस सच्चाई से, जिस ईमानदारी से, जिस ट्रांसपेरेंसी से वो लोग किसी के साथ जुड़ते हैं, किसी के साथ प्यार करते हैं, उनके प्रेम संबंध होते हैं, क्या सामने वाला भी या सामने वाली भी, कोई भी हो, उनसे अच्छे से प्रेम करते हैं या टाइम पास करते हैं? क्योंकि लव रिलेशनशिप ये मजाक नहीं है। प्रेम संबंध जो है ये किसी तरह से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको चुटकियों में किया और चुटकियों में ख़त्म कर दिया। क्योंकि ये इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली इंसान एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। और जब भी अगर किसी के जीवन में कोई धोखा मिलता है या कोई प्रेम जीवन में समस्या आती है तो वो व्यक्ति भीतर से बहुत ज़्यादा टूट जाता है। तो मित्रों, क्योंकि जीवन में हमारी ऐसे कई लोगों से बातचीत हुई है जिनके जीवन में प्रेम जीवन की शुरुआत बड़ी अच्छे से हुई, बड़ी शानदार तरीके से हुई और एक दूसरे के साथ वो लोग हमेशा कोऑपरेट करते थे, एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े रहे, एक दूसरे के साथ हमेशा अच्छी सोच रखते थे, अच्छा विचार रखते थे, एक दूसरे के साथ अनुकूल व्यवहार भी रखते थे और एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से जुड़े भी थे। और शुरुआती समय में शायद बहुत ही कम लोगों को पता लगता है कि सामने वाले के भीतर सच में प्रेम है अथवा टाइम पास है। तो जीवन में जब 6-7 वर्षों के बाद अगर प्रेम जीवन में धोखा मिलता है या 1.5-2 वर्ष के बाद धोखा मिलता है या 4-5 वर्ष के बाद धोखा मिलता है या 12-12 वर्ष तक का भी रिलेशनशिप मैंने देखा है जहाँ पे लोगों को विश्वासघात मिला है। तो ऐसे में उस समय में व्यक्ति की पूरा का पूरा जो कैरियर है उस इंसान का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, उस समय में जब उस व्यक्ति के साथ ये घटना घटित होती है तो वो व्यक्ति भीतर से टूट जाता है। क्योंकि एक कल्पना नहीं की जा सकती है कि एक व्यक्ति सालों से एक दूसरे के साथ जुड़ता है, एक दूसरे के साथ वो इतना नज़दीक से जुड़ा होता है और अचानक से अगर वो धोखा दे दे, विश्वासघात कर ले तो बहुत अजीब लगने लगता है। तो ऐसे में मित्रों, अगर आप भी किसी के साथ जुड़े हुए हैं, आप भी किसी के साथ प्रेम करते हैं और आपको वास्तविक में ये पता नहीं है कि सामने वाला टाइम पास कर रहा है या वो सच में आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा जो मेरा अपना अनुभव रहा है, अपना एक्सपीरियंस रहा है और जो मैंने पढ़ा है, जो समझा है, उसके आधार पे मैं अच्छे लोगों और बुरे लोगों की कुछ निशानियाँ बताना चाहूँगा, जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि जिनसे भी आप प्रेम करते हैं क्या वो सच में आपके साथ प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। देखो, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि प्रेम जो है वो आत्मा से जुड़ा हुआ है। शारीरिक प्रेम को मैं ज़्यादा प्रेम नहीं मानता हूँ, मैं आत्मिक प्रेम को ज़्यादा बल देता हूँ और वही प्रेम सर्वोपरि है, वही प्रेम सर्वोत्तम है और वही प्रेम सर्वश्रेष्ठ है और वही प्रेम लंबे समय तक चल सकता है। तो ऐसे में मित्रों, अगर आपका पार्टनर जो है, आपके पार्टनर में हमेशा आपके प्रति अच्छी भावना है, अच्छी सोच है, आपके साथ वो हमेशा अच्छे से कोऑपरेट करते हैं और फ्यूचर की प्लानिंग है, आपके दुख सुख में वो अगर आपके साथ हैं, जहाँ पे आपको
अगर मान लीजिए कि इमोशनली ज़रूरत है, तो आपके पार्टनर अगर इमोशनली आपके साथ जुड़े हुए हैं तो ये एक ट्रू साइन है, एक एक अच्छा संकेत है। आपके मान लीजिए कि कभी कभी आपको फाइनेंशियली ज़रूरत है, यानी कि आपको कहीं पे पैसे की ज़रूरत है, उधार ही पैसा लेना है, अगर आपके पार्टनर को मांगते हैं तो वो फाइनेंशियली आपकी मदद करते हैं, तो ये भी एक ट्रू साइन है, अच्छा साइन है। कभी कभी मान लीजिए कि आप की कोई इच्छा है, आप कोई चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं या कोई चीज़ आप परचेज़ करना चाहते हैं, तो आपके पार्टनर ने अगर आपकी इच्छा पूरी की तो ये भी सही संकेत है। लेकिन इसमें एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि मान लीजिए कि अगर आपने कोई पैसा आपके पार्टनर से मांगा और पार्टनर ने कोई शर्त लगा दी या उन्होंने कुछ और चीज़ें आपके साथ करने को कहीं कि वो तभी आपकी डिमांड पूरी करेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस प्यार को हम उतना अच्छा नहीं मानेंगे। जहाँ पे कुछ काम अगर दोनों की सहमति के साथ हो तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो कुछ संकेत ये मैंने आपको बताए। अच्छा, जो टाइम पास करने वाले लोग होंगे तो वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले आपको हमेशा ये बोलेंगे कि वो तो बहुत अच्छे से आपको चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, आप ही उनके लिए सब कुछ हैं, आपके बिना वो अधूरे हैं, ज़िंदगी उनकी बस आपसे ही चलती है, आप हैं तो वो हैं। इस तरह की बातें कहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा सुनने में आपको। लेकिन वही लोग, मतलब वही पार्टनर आपके, जब उनकी ज़रूरत हो तब बहुत ही अच्छी बातें कहेंगे, अच्छी वो आपके साथ अपनी जो बातों को शेयर करेंगे, इमोशनली भी जुड़ेंगे, मेंटली भी जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी उस टाइम में मदद कुछ कर सकते हैं। मैं इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि उनका मकसद पूरा हो गया, उनकी जो इच्छा है वो पूरी हो गई और उसके बाद तू कौन मैं कौन, ये वाली स्थिति अगर उनकी रहती है तो ये समझिए कि वो व्यक्ति नाटक कर रहे हैं, वो कभी भी आपके नहीं हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। और ऐसे लोग किसी भी समय आपको छोड़ करके किसी दूसरे के साथ जा सकते हैं, किसी दूसरे के साथ रिलेशन में आ सकते हैं। और कभी कभी ये भी देखा जाता है मित्रों कि आपको इमोशनली ज़रूरत है, आपको मेंटली आवश्यकता है दूसरे के साथ रहना, घूमना, बातचीत करना, बाहर जाना या कहीं ना कहीं उनसे बातचीत करना। लेकिन सामने वाले को इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको सिर्फ एक फिज़िकल नीड है आपसे, मतलब वो सिर्फ शारीरिक संबंध आपसे बनाना चाहते हैं। तो मित्रों ये समझिए कि वो व्यक्ति भी सिर्फ आपसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए ही जुड़े हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे व्यक्ति से भी आपको डर रहेगा, वो किसी समय में भी आपको छोड़ करके जा सकती हैं। अब जेन्युइन लोग जो होते हैं, जो वास्तविक लोग जो होते हैं, जो एक तो वो इंटरनली भी प्रेम करते हैं और जहाँ पे कभी कभी मान लीजिए कि आपको एक साथ होना है या ये सब चीज़ें करनी है, तो इस अवस्था में वो आपको सहमत करके कोई भी कार्य करेंगे। जहाँ पे आपकी मर्ज़ी होगी वहीं पे वो आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे आपकी इच्छा नहीं है वहाँ पे वो कदाचित आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ऐसे में ये जेन्युइन लोग जो होते हैं और वो हमेशा फ्यूचर की प्लानिंग बनाएंगे, आने वाले समय के बारे में बातचीत करेंगे, आने वाले समय में अपना विजन दिखाएंगे, उनका टारगेट क्या है, उनका मिशन क्या है, उनका एम क्या है। वो खाली प्रेम वाली ही बातें नहीं करेंगे या फिजिकली रहने की ही बातचीत नहीं करेंगे, उनका और भी सब्जेक्ट्स में, और भी विषयों में वो आपसे चर्चा करेंगे, आपसे सलाह लेंगे, आपको सलाह देंगे। तो ओवरऑल वो हर फील्ड के बारे में कहीं ना कहीं बातचीत करेंगे। इससे भी ये सांकेतिक और संकेत मिलता है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ईमानदार है, ट्रांसपेरेंट है और खाली प्रेम के ही चक्कर में नहीं है,
और भी चीज़ें उनके जीवन में महत्व रखती हैं, इम्पोर्टेंस रखती हैं, और ऐसे ही लोग जीवन में हर जगह पे अच्छे होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह के संकेत आपको आपके पार्टनर में दिखते हैं, मिलते हैं, चाहे अच्छे वाले या बुरे वाले, तो आप मान लीजिए कि आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। बाकी अगर आप व्यक्तिगत रूप से हमसे कुछ परामर्श लेना चाहते हैं या आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं और आप किसी तरह से अपने रिश्ते में फ्रस्ट्रेटेड हैं, चिंतित हैं, या किसी तरह की कोई दिक्कत है मित्रों, या कोई बहुत बड़ा ब्रेकअप हो गया आपके जीवन में, या किसी तरह से भी कोई तनाव है, तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें और संपर्क करें, अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, हम विस्तार से आपके साथ बातचीत करेंगे। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए।